हेलो दोस्तों, इसके बाद हम सामाजिक विज्ञान का एक वीडियो पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम पिछले वीडियो में अंतिम क्वेश्चन था जर्मनी संस्कृति में बॉक्स जिस्ट का आशय क्या था। उसका आंसर था आम जनता। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1815 में। बिस्मार्क का संबंध किस देश था? जर्मनी से। 1817 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया? विलियम प्रथम को। 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र था। जर्मनी संस्कृति में यहाँ तक हो गया था। और अंत में लिखे थे यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ? 1707 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। यहाँ तक हो गया था। अन्य यूरोप में राष्ट्रवाद से इतने प्रश्न हैं, ये समाप्त हुआ था। अब आगे हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद आपका समाप्त हो चुका था। अब हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद आपके इसमें भी प्रश्न आते हैं। भारत में राष्ट्रवाद, अभी इतिहास ही हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके पहले यूरोप में हम राष्ट्रवाद पढ़े। अब हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। सबसे पहला प्रश्न, भारत में राष्ट्रवाद। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? इसका उत्तर है 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? उत्तर होगा 1916 ईस्वी में। इसका उत्तर है 1916 ईस्वी। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? ब्रिटेन की संसद से पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? इसका उत्तर है
1919 में रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? किसे अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? उत्तर, लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न, भारत माता की पहली तस्वीर, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, चटर्जी ने नहीं, ध्यान रखना, एक बंकिम चंद्र चटर्जी है, एक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। ऐसा नहीं कि हम बंकिम चंद्र चटर्जी को लिख देंगे। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? इसका उत्तर होगा जनरल डायर ने। जनरल डायर ने। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मा बल है। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। आत्मबल, शुद्ध आत्मबल है। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? इसका उत्तर महात्मा गांधी जी का। महात्मा
गांधी जी का। सत्याग्रह तो शुद्ध शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? उत्तर लिखेंगे 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को हम लोग यूरोप का राष्ट्रवाद खत्म कर चुके हैं, भारत में राष्ट्रवाद को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919 को। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? लाहौर अधिवेशन में। भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। यहां तक हो गया है, नोट कर लेंगे सारे लोग। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? उत्तर लिखेंगे रॉलेट एक्ट या काला कानून। रॉलेट एक्ट या आबलिक इसे काला कानून भी कहा जाता था। काला कानून, बिना दलील बिना वकील का कानून, बिना दलील बिना वकील का कानून भी कहा जाता था। अगला, करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया था? उत्तर होगा महात्मा गांधी जी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी जी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? डू एंड राइट। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, भारत वापस आने पर, भारत वापस आने पर महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां किया? पहला सत्याग्रह कहां किया? पहला सत्याग्रह कहां किया? इसका उत्तर होगा चंपारण में, बिहार के चंपारण में 1917। खेड़ा सत्याग्रह 1918। पहला ये था, दूसरा ये था, दो सत्याग्रह किए थे। पूछ सकता है कि दूसरा सत्याग्रह क्या क्या? खेड़ा में, पहला चंपारण में। खेड़ा और चंपारण। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर होगा 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? कब प्रारंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? इसका उत्तर है 1919 ईस्वी में। उत्तर 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया, यानी काला कानून जो अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, उसके विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। असहयोग आंदोलन में सारे जो भारतीय कर्मचारी थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत कब वापस आए? अफ्रीका से भारत कब वापस आए? अफ्रीका से कब वापस आए? उत्तर 1915 ईस्वी में।
1915 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट या काला कानून। करो या मारो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। भारत वापस आने पर महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां किया था? चंपारण में 1917 में, दूसरा खेड़ा में 1918 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1919 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी ने अफ्रीका से भारत वापस कब आए? भारत कब वापस आए? अफ्रीका से भारत कब वापस आए? 1915 ईस्वी में। इतना नोट कर लें। इसके बाद अगला प्रश्न, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? गीत का लेखक कौन थे? वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? आंदोलन कब चलाया गया? उत्तर इसका है 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? सम्मेलन का कब आयोजन हुआ? आयोजन हुआ था। उत्तर 1931 ईस्वी में। गांधी जी सम्मिलित हुए थे इसमें, इतना याद रखना। सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे, गांधी जी सम्मिलित। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रथम 1930 में, द्वितीय 1931 में और तृतीय
गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मिलित हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मिलित हुए थे तीनों, फर्स्ट सेकंड तीनों में। पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए थे। गांधी जी मात्र एक प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। गोलमेज सम्मेलन जो कि ब्रिटेन में चल रहा था, ब्रिटेन के राजमहल में चलता था और वहीं पर हुआ था। महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वहां पर सम्मिलित होने के लिए गए थे, भारत का पक्ष रखने के लिए, जिसमें गांधी जी को असफलता प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की मांग, इंपॉर्टेंट आ रहा है। पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में की गई? किस अधिवेशन में की गई? अधिवेशन में की गई। इसका उत्तर है, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में की गई? उत्तर है लाहौर अधिवेशन। किसका चल रहा था? मुस्लिम लीग का, ना कि कांग्रेस का। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में की गई थी। कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा, मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में चल रहा था, जिसमें पाकिस्तान की मांग की गई। अब अगला प्रश्न है, 1917 की, 1917 की कौन सी घटना, 1917 की कौन सी घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला? राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला था? 1917 की कौन सी घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला था? इसका आंसर होगा, उत्तर रूसी क्रांति। 1917 की रूसी क्रांति ने, 1917 की रूसी क्रांति ने, 1917 की रूसी क्रांति ने। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन
गांधी जी द्वारा नहीं चलाया गया था, ध्यान रखिएगा। खिलाफत आंदोलन गांधी जी द्वारा नहीं चलाया गया था। गांधी जी द्वारा नहीं चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन गांधी जी द्वारा नहीं चलाया गया था। इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न नहीं, ये उत्तर ही था, पॉइंट था। अगला प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? उत्तर इसका होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा चौरी चौरा में हिंसात्मक, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? असहयोग आंदोलन चरम सीमा पर था अपने, और इसी समय चौरी चौरा की घटना हो जाती है। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922 को। उत्तर होगा 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इंपॉर्टेंट है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसे मैं लेकर रहूंगा किसका कथन है? किसका कथन है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसका कथन? यह कथन किसका है? किसका कथन है? इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, यानी तिलक जी का था। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का।
अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका उत्तर है महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 5 सितंबर। 5 सितंबर 5 सितंबर को। यानी 1917 की कौन सी घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला? 1917 की रूसी क्रांति ने। खिलाफत आंदोलन गांधी जी द्वारा नहीं चलाया गया था। आनंद मंठ उपन्यास के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। चौरी चौरा हिंसात्मक घटना कब हुई? 5 फरवरी 1912 को गोरखपुर में। कहां पे? गोरखपुर के चौरी चौरा नामक थाने में लोगों की भीड़ ने थाने को फूंक दिया और असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1919 में। रॉलेट एक्ट के विरोध में चल रहा था और उसी समय 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हो जाती है। इसके बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी वापस कर लेते हैं और उसे समाप्त कर देते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? ये बाल गंगाधर तिलक का था। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी जी ने। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? किसे संबोधित किया जाता है? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी को। अगला प्रश्न होगा, हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है?
हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? इसका उत्तर है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी। अगला, पिकेटिंग का अर्थ क्या है? पिकेटिंग का अर्थ क्या है? का अर्थ क्या है? पिकेटिंग का अर्थ है कि किसी भी चीज का विरोध प्रदर्शन करने के लिए रास्तों को जाम लगा देना, रास्तों को रोक देना, सरकारी कार्यालय में जाने वाले रास्तों को अवरुद्ध कर देना, यानी प्रदर्शन का एक स्वरूप है। इसका उत्तर होगा प्रदर्शन का एक स्वरूप है। प्रदर्शन का एक स्वरूप है जिसमें लोग दुकान फैक्ट्री, जिसमें लोग दुकान फैक्ट्री ऑफिस फैक्ट्री ऑफिस जाने वाले मार्गों को रोक देता है, जाने वाले मार्गों को रोक देते हैं। पिकेटिंग मार्गों को रोक देते हैं। अगला प्रश्न, पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? इसका उत्तर है पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। 32 ईस्वी में महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच, अंबेडकर के बीच अगला प्रश्न, किस कानून को काला कानून कहा जाता है? किस कानून को काला कानून कहा जाता है? इसका उत्तर होगा राउलेट एक्ट को। राउलेट एक्ट को 1919। अब हम भारत में पुनर्जागरण का, भारत में राष्ट्रवाद को यहीं समाप्त करते हैं। आपका 2 पार्ट सामाजिक विज्ञान में वो विकल्पी से प्रश्न यानी 10 नंबर के प्रश्न तैयार हो चुके हैं। इसमें से आपके 10 नंबर आएंगे। अब बचा हुआ है 10 नंबर जिसमें हम भूगोल और अर्थशास्त्र बताएंगे। इसमें यदि कुछ छूटा रहेगा तो अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।